गेट स्टार्टेड। ये हमारे पास ऐड मैनेजर से सिंपल है, ये ज़रा सिंपल इंटरफेस है। जो ऐड मैनेजर होता है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, वो एक्सपर्ट लोगों के लिए। ये जो मेटा बिजनेस सूट का ऐड सेंटर है या एड्स हैं, क्रिएट एड्स, मेटा बिजनेस सूट के एड्स, ये सिंपल है। ऑटोमेटेड ए बी टेस्ट, आप लोगों ने करना क्या है, चाहते क्या हैं आप लोग यहाँ से? जी मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रमोट यूर पेज, मेरा पेज प्रमोट हो, तो मैंने प्रमोट यूर पेज पे क्लिक कर दिया। गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर पेज लाइक, गेट मोर कॉल्स, क्या आप करना चाहते हैं? जी मैं अपने पेज पे लाइक्स इंक्रीज़ कर देना चाहता हूँ। ये मेरे पेज की डिस्क्रिप्शन है जी। ये मैंने अपने पेज की डिस्क्रिप्शन लिखी और वो आपको दिखा रहा है कि लोगों को किस तरीके से आपका पेज शो कराया जाएगा। प्रीव्यू देख रहे हैं आप यहाँ से। लेबल बटन जी, लाइक, आपने पेज को लाइक करना है, क्योंकि हमने गोल क्या सेट किया है, हमारा गोल क्या है जी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पेज को लाइक करें। अगर मैं कर दूँ गेट मोर कॉल्स पे क्लिक, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें गेट मोर पेज लाइक्स, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, तो इसमें क्या होगा जी, मुझे यहाँ पर अपनी वेबसाइट या अपनी हेडलाइन दे देंगे। जो पहले मैं कॉल्स करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बटन लेबल क्या है जी, कॉल का, और यहाँ पे बटन क्या आ रहा है, कॉल का, ताकि लोग मुझे कॉल कर सकें। यहाँ पे हेडलाइन में लिखता हूँ कि कॉल नाउ फॉर एन एस्टिमेट। यहाँ पे भी मेरे पास प्रीव्यू आ जाएगा, ये देखें जी, इस तरीके से एक हेडलाइन आ गई और सामने एक कॉल नाउ का बटन आ गया। आप इधर तस्वीरें ऐड कर सकते हैं जो आपने अपलोड करनी है। सेलेक्ट मीडिया पे आए, ऐड अकाउंट में जो तस्वीरें अपलोडेड है, पेज पे जो तस्वीरें अपलोडेड है, मेरे इंस्टाग्राम पे जो तस्वीरें हैं, वो सारी किसी है सारी। ये तस्वीर नहीं लगानी, ये 5 तस्वीरें हैं जो मैंने अपने ऐड अकाउंट में देनी है। सेलेक्ट नहीं जी, एडिट ऑप्शंस के ऊपर अगर आप आएँ तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है लाइक चेंज मीडिया, आप अपना मीडिया चेंज कर सकते हैं, यानी कोई दूसरी पिक्चर लगा सकते हैं। बटन लेबल कॉल नाउ, और कहाँ पे कॉल जाएगी, इस फ़ोन नंबर पर आपकी कॉल आ जाएगी। अगेन हमारे पास ऑप्शन आती है जी गेट मोर मैसेजेस की, तो गेट मोर मैसेजेस में क्या हो जाएगा, हमारे पास मैसेज की ऑप्शन आएगी। हेडलाइन मैंने लिख दी, अब लोग हमें मैसेज करेंगे, और मैसेज का टेम्पलेट क्या होगा जी, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो पहला मैसेज होता है हाय हेलो लिखने के बजाय क्या मैसेज जाए यहाँ पर, तो ग्रीटिंग क्वेश्चन। आप इस पेंसिल पे क्लिक करें, हाय, यहाँ पर आप क्रिएटिंग टेक्स्ट लिखें, जो स्टार्टिंग है ना वो लिखें, हाय कौन। इधर अगर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नेम ऑफ द रेसिपिएंट, सर नेम, फुल नेम, मैं फुल नेम कर देता हूँ जी, हाय लेट से अगर आप मैसेज करिए तो आपका पूरा नाम यहाँ पर लिखा आएगा। प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, ये पहला मैसेज है जो आपकी तरफ से जाना है। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, विल बी विद यू नाउ।
हम हमसे रब्ता करने का शुक्रिया, अभी हम आपकी मदद करते हैं। वेयर आर यू लोकेटेड, आप किधर हो। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा कि वेयर आर यू लोकेटेड, आपके बिजनेस की लोकेशन क्या है, आप उसको बता दें जी दुनिया में है। तो किस तरीके से हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो बिल्डअप होगी, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। मैसेंजर में कैसे है जी, इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में, ठीक है जी। अपेयरेंस किस तरह की होगी आपकी, अपीयर किस तरह का होगा अगले बंदे को। क्वेश्चन आप एक ही ऐड कर सकते हैं इस वाले में। ये करके आपने सिंपली सेव पर क्लिक किया, आपका टेम्पलेट सेव हो गया। मैसेंजर पे मैसेज चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए। व्हाट्सएप पे इस नंबर पे चाहिए या कोई नया नंबर आप ऐड करना चाहते हैं इस ऐड के लिए, तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको उस नंबर को वेरीफाई करना होगा। अच्छा जी, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, इसमें क्या होता है जी गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स के अंदर कि आपने अपनी वेबसाइट का यहाँ पर URL दे देना है। लिख दिया जी, क्योंकि वेबसाइट हमने प्रमोट करनी है। बटन क्या है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, डाउनलोड, रन, लर्न मोर। अभी आपने अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने अपनी वेबसाइट पर जाके बनने से क्या करना है। अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो शॉप नाउ। आपकी ऐड की अपीयरेंस लुक वाइज ही कैसा लगेगा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आपकी शो होंगी कुछ इस तरीके से, और हर चीज़ के नीचे एक वो शो होगा, शॉप नाउ का बटन शो होगा। अगर आप चाहें तो ये मेरे पास मेरी हेडलाइन है। हेडलाइन ऐड कर दी है मैंने। तो इतनी सारी मिस पहले आपको ऑप्शंस पढ़ाई हैं ना, इसमें से कोई ले लें। यूज़ ग्रो कस्टमर बेस। ग्रो कस्टमर बेस का क्या मतलब है, मैंने आपको बिजनेस डायरेक्टरी बनाना सिखाया हुआ है। अब आप अपनी बिजनेस डायरेक्टरी बनाएंगे। इधर आएंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कस्टमर्स आपका फिल करेंगे। ओके जी, फॉर्म का क्या नाम है, बिकम वो कह रहे हैं जी अगर आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा जी, स्पेशल वो बनने का कस्टमर कि हम आपको स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह ऑफ़र कर सकेंगे। ये कस्टमाइज फ्रॉम टेक्स्ट इनपुट। हेडलाइन क्या है जी, डिस्क्रिप्शन क्या है जी, बिकम आवर स्पेशल मेंबर एंड गेट अप टू 25% ऑन परचेजेस। कह रहे हैं आप हमारे स्पेशल कस्टमर बने और आप 25% डिस्काउंट तमाम परचेजेस पे 25% डिस्काउंट ऑफर करें जी। फुल नेम सी ऑल पे क्लिक करते हैं, फुल नेम देना है, आपने अपनी ईमेल देनी है, आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, ठीक है जी। जब यहाँ पे वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसको अपना फुल नेम लिखना होगा, अपनी ईमेल लिखनी होगी, अपना फ़ोन नंबर लिखना होगा। इन दोनों में से हमें चाहिए कि कोई एक चीज़ रखे, नहीं तो कस्टमर इरिटेट हो जाता है। ईमेल, ज़्यादातर लोग ईमेल लिखना क्या लोग नहीं पता होता लोगों को। ईमेल का फ़ोन नंबर वाइडली एक्सेप्टेड है, हर कोई दे लेता है, कंफर्टेबली दे लेता है। अच्छा जी, सीलेस। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के आपने क्या, कोई क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं, किस बारे में जी आप सवाल जानना चाहते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू सी मोर ऑफ, आप क्या चीज़ ज़्यादा देखना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा दिखाई जाए। या यहाँ पे आप क्या ऐड दें, व्हाट प्रोडक्ट वुड यू लाइक टू बाय, आप हमसे क्या ख़रीदना चाहेंगे।
लैंग्वेज जी इंग्लिश में हो। प्राइवेसी पॉलिसी अगर आपने ऐड करनी है तो ऐड कर दें। इसका क्या मतलब होता है प्राइवेसी पॉलिसी का? टर्म एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन आपने यहाँ पे अपनी दे रही है कि भाईजान आप हमारे स्पेशल मेंबर बन तो रहे हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई आपके ऊपर होती हैं। ये नहीं जी, ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशन दे दी। तो जब ये बंदा अपना सब जवाब एंटर करेगा, अपना ये इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा, वो प्राइवेसी पॉलिसी देखेगा और थैंक यू ऑल सेट हो जाएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। ये मैंने सेव पर क्लिक कर दिया और मैंने फॉर्म लगा दिया। ओके जी, ये छोटी सी आँख पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म मुझे दिखा रहा है जी, मेरे कस्टमर को मेरा फॉर्म कैसा नज़र आएगा। यहाँ पर जब वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा, या रेलिवेंट इसका, हाँ अप्लाई नाउ का बटन लेबल है जी, सब्सक्राइब पे जब वो क्लिक करेगा तो उसकी जो ऑप्शन है वो अपडेट हो जाएगी। ऐड प्लस क्रिएटिव, ये जो एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, सॉरी ऐड प्लस क्रिएटिव नहीं, ये आपने ऑन कर दिया। इसका क्या फ़ायदा होगा कि फेसबुक ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के दरमियान में डिलीवर कर देगी। जहाँ जो लोग सबसे ज़्यादा लाइकली हैं, जो सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस हैं, जिनको फेसबुक को लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे आपको, उनको आपका ऐड ज़्यादा दिखाया जाएगा। अच्छा जी, ये स्पेशल ऐड कैटेगरी है, इनको ऑफ रहने दें, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एडवांटेज ऑडियंस, एडवांटेज ऑडियंस क्या होगा कि आपके पेज की डिटेल के अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस को ऐड दिखाया जाएगा। देखेंगे कि जी आपके पेज पे किस टाइप के लोग ज़्यादा हैं, तो जिस टाइप के लोग आपके पेज पे हैं उसी टाइप के लोगों को और ऐड दिखाई देगी। पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, इसमें क्या होगा कि आप खुद टारगेट करेंगे जी लोगों को। जेंडर जी आपने मैन को दिखाना है जिनकी एज 18 साल से लेके जी 30 साल के दरमियान में है, और वो कहाँ पे हैं जी, मैं ऐड कर लेता हूँ सियालकोट। ऐसे लोग जो सियालकोट और उसके 40 किलोमीटर आसपास बैठते हैं। ओके जी, डिटेल टारगेटिंग में क्या होगा कि आप उनके इंटरेस्ट बता देंगे कि जो इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखाया जाए। यहाँ से आप उसका रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं जी, आपने सियालकोट के इर्द गिर्द कितने लोगों को तक दिखाना है, तो एटलीस्ट 20 से 30 किलोमीटर रखें ताकि हमारा डस्का तक का एरिया कवर हो जाए। अच्छा ये डिटेल टारगेटिंग जी, अगर कोई बंदा इंटरेस्ट रखता है वॉचेस में तो उसको मेरा ऐड दिखाया जाए। अगर एक बंदा इंटरेस्ट रखता है कार्स में तो उसको मेरा ऐड लाजमी दिखाया जाए। आपका ऐड तकरीबन 62,000 लोगों से लेके 73,000 लोगों तक दिखाया जाएगा। कह रहा है आपकी ऑडियंस बड़ी स्पेसिफिक है और ये ब्रॉड है, कह रहे हैं टू जनरल। स्पेसिफिक का मतलब होगा सिर्फ मुतलका लोगों को दिखाया जाएगा, ब्रॉड का मतलब है मुतलका और गैर मुतलका दोनों देखी जा रहे हैं, ये इसके दरमियान में है, यानी कि कुछ मुतलका लोग भी हो सकते हैं, गैर मुतलका लोग भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ एन एक्सेप्टेबल लेवल। सेव ऑडियंस के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। पीपल इन योर लोकल एरिया, ये वही वाली बात है कि आपके शहर के गिरदो नवा में आपने कितने लोगों को ऐड दिखाना है। जी मैं कहता हूँ मेरे सियालकोट और जहाँ पे मैं इस टाइम बैठा हूँ उसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के अंदर लोगों को ऐड दिखाया जाए। योर कस्टम ऑडियंसेस, अब एड्स मैनेजर के अंदर हम लोगों ने ऑडियंस बनाना मैंने आपको सिखाया था, टेस्ट 1 ऑडियंस मैंने बनाई थी ना, तो ये उनको ऐड हमारा शो किया जाएगा। तो पीपल यू चूज टू टारगेटिंग मैं इसको कर देता हूँ जी। ऐड कब होगा जी, 26 अगस्त 26/8/2024 14:25 पे ऐड हमारा रन होना शुरू होगा और ये कॉन्टीन्यूसली रन होता रहेगा अनलेस अंटिल आप बैंकरप्ट हो जाए। बैंकरप्ट मीन्स आपका दिवालिया निकल जाए, आपके अकाउंट खाली हो जाए, नील हो जाए, जीरो हो जाए, ये ऐड नहीं रुकेगा। हम कहते हैं नहीं भाई, चूज व्हेन दिस ऐड विद एल एंड। मैं कहता हूँ जी 7 दिन बाद, 6 दिन बाद, मैं कहता हूँ जी मेरा ऐड मुझे 5 दिन बाद, मतलब बस 5 दिन चलाना है ऐड, तो मेरा ऐड 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा।
डेली बजट आपका रोजाना का बजट क्या, यहाँ पे ध्यान रखना है बात का। यहाँ पे एक बहुत कह लें बड़ा लूप होल है, अगर आप ध्यान नहीं करेंगे आप फंस जाएंगे इसमें। जी ऐड का बजट जी कितना है, 500 रुपये, मिनिमम 500। असूली तौर पे अगर मैं डेली बजट बढ़ाऊँ, असूली तौर पे अगर मैं डेली बजट बढ़ाऊँ, दैट मीन्स कि मेरी जो अकाउंट सेंटर की रीच है, जो मेरी रीच है वो बढ़नी चाहिए। अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ, चलो मैं इसको 700 से शुरू करता हूँ, तो इस टाइम 2500 से लेके 7.3 के लोगों तक मेरा अकाउंट पहुँच रहा है। मैं डेली के कितने दे रहा हूँ, डेली बजट मेरा कितना है, 700 रुपये, रोज़ाना 700 रुपये दे रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ जी 1400, तो ये मेरा बढ़ जाना चाहिए ना असूली तौर पे, डबल तो होना चाहिए। लेकिन गौर करें, दोबारा देखें, जब आपका डेली बजट था 700, तब आपका ऐड लेट अस अज्यूम हम लोग कर लेते हैं जी 7300 लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अब आपका डेली बजट हो गया 1400, तो आपका 7-7-14 और वहां से 600, तकरीबन 15,000 लोगों तक पहुंचना चाहिए आपका ऐड। नजर आया कि जूम करके दिखाऊं कितने लोगों तक पहुंच रहा है, ये देख लें जी, बजट मैंने डबल कर दिया। 700 था डेली का, 700 से मैंने कितना कर दिया, 1400, 1400। अकाउंट 1150, चलो 1150 पे लगाएं, 11,500। अगर मैं इसको 2800 करूं, डबल करूं बजट को, तो 23,000 तो होना चाहिए। 11-11-22 और 1000 में 1000 करें तो 23, 2800, 20,000 लोग। इसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे आपको शीट भी देखने की जरूरत नहीं है। और टोटल बजट मेरा कितना चला गया जी, रोजाना 5 दिन का 14,000 रुपया मैं खर्च कर रहा हूँ, और 20,000 लोगों को मेरा ऐड देखेगा। और इसमें जो लीड्स होंगी, लीड्स का मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मेरे पास ट्रैफिक होती है इंटरनेट पे, ट्रैफिक पे टारगेट ऑडियंस होती है, टारगेट ऑडियंस लीड होती है। आपका अकाउंट 20,000 लोगों तक आपकी रीच होगी, और उसमें से जो आपकी लीड होगी, जो एक्चुअली आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो कितने लोग हैं, सिर्फ 6 से 23। चेक की है उसकी पॉलिसी। हमारी क्या अजम्पशन थी, पैसे ज़्यादा करेंगे ज़्यादा ऐड लंबा चलेगा। अब देखो मैंने पैसे ज़्यादा कर दिए, मैं एक दिन का तकरीबन 14,000 दे रहा हूँ, लेकिन मेरा 5 दिन के अंदर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 20,000 लोगों तक पहुँचेगा, और उसमें जो लीड्स हैं वो सिर्फ 6 से 23 है। अच्छा जी, इसीलिए मैंने आपको बात कही, पैसों का और दिनों का एक बाहमी तवाज़न आप लोगों ने तलाश करना है। सबसे पहले आपने खुद से या अपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई आपका बजट कितना है। अच्छा जी, आप मेरे क्लाइंट हो, कितना बजट है आपका, टोटल बजट बताओ। 5,000 आपका टोटल बजट है, ये 5,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, इनसे मैंने 5,000 लेके अपनी जेब में डाला, ठीक है जी। अब मैंने देखना है कि 5,000 में, अच्छा ये मैं इनका 5,000 का एक दिन का बजट है, तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले 5, मैं कहता हूँ अगर मैं 5,000 ऐड एक दिन के लिए चलाऊँ, तो इसके मुताबिक 11,000 से 33,300 लोगों तक मेरा अकाउंट पहुँच जाएगा। गारंटी भी है। गारंटी के लिए मैंने आपको एक शीट बनाना सिखाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस के नाम से। याद है या भूल गए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस क्या होती है? हाँ, परसों या पता नहीं कब की बात है, जुमे की बात है। हाँ, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि आया कितनी गारंटी है कि मेरे जो गिवन रिजल्ट्स हैं वो आएंगे भी या नहीं। लोअर लिमिट कितनी है जी, 11,100। अपर लिमिट 11 लाख हो गया, 33,300।
प्रोबेबल परसेंटेज सक्सेस 100% है जी। चलिए 500 जी। मिनिमम लिमिट देखनी होती है ना कितनी है। आप ये देखो ना, अगर मैं इसमें मिनिमम लिमिट करूँ, यहाँ से देख लेता हूँ जी, 699.69 तो मेरी ये बात, ये बड़ा होके अच्छी अपने कस्टमर की जेब से पैसे निकलवाएगा, ये बात दुरुस्त है, ऐसे ही करना है। नहीं मेरी बात पे एतबार आ रहा, देखो दिन में कर लेता हूं जी, बजट भी मेरा 500 ही रहेगा, बजट नहीं मेरा बदलने लगा। इसको मैं कर लेता हूं 700, 3500 रुपया। रीच कितनी है? 7.3 के 7300 लोग। इसके बरक्स में क्या करूं, 700 एक दिन। रीच कितनी है जी? 7.3 के, फिर 700 अगले दिन, रीच कितनी होगी? डबल। 700 5 दिन का वो करने के बजाय, इकट्ठा 700 देने के बजाय रोजाना अगर मैं उसको 700 दूं तो यही आपके लिए बेहतर है। लेकिन एक कह लो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलती है फेसबुक, और वो इस बात पे जोर दिलवाती है कि अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे थोड़े तो आपका ऐड ज़्यादा अच्छा चलेगा, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये देखो मैंने 5 दिन का आपका 5000 किया, आपकी रीच कितनी है जी? सिर्फ और सिर्फ 9000। लेकिन अगर मैं आपको 7 दिन 700 करूं आपका एड सेट, और इसको कर दूं यहां से 1 दिन, पैसों में कितना फ़र्क आया है आपके? और वहां पे देखो लीड्स में और अकाउंट्स में आपका कितना फ़र्क है। ओके जी, तो ये बीच का एक लूप होल है जो कि आपने मेटा बिजनेस सूट के अंदर ध्यान रखना है। पैसे ज़्यादा दिन के देने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका ऐड ज़्यादा अच्छे चलेगा। मॉडरेट अमाउंट ऑफ पैसे फॉर मॉडरेट अमाउंट ऑफ दिन। ये अब आपने दरमियानी अपने बजट के अकॉर्डिंग तलाश करनी। जिस तरह कस्टमर ने बजट दिया था जी मुझे कितना, 5000 इसने मुझे बजट दिया था, 700 की इसकी मैं ऐड रन करूँगा, कितना जी 3500 की इसकी मैं ऐड रन करूँगा, उतना था 1500, किधर है ऊपर का 1500? भैया ऐड में लग गया। आप लोगों का दिमाग किधर जा रहा है? और लेकिन वो कितना देर से कह रहे हैं, 4 दिन तक ऐड चलाओ तो आपको बेहतर रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं कह देता हूँ ये तो 4 दिन कर लो। अच्छा, एक मैंने पॉइंट क्लियर नहीं किया, दिस इज डेली रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब आप ये भी मेरे से बहस कर सकते हो कि सर ये 4 दिन 700 रुपये लेके चल रहा है, तो ये 7.3 के लोगों को दिखा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 7.3 मल्टीप्लाई बाय 4, 29,000 लोग इसको एक दिन में देखेंगे। ओके जी, मैं 5 दिन के अंदर, सॉरी। इसके बरक्स अगर मैं लोअर लिमिट चेंज करूँ, इसको मैं 1 दिन करूँ, वन 7.3 के। लेकिन अब इसमें एक और लूप होल आता है कि देखो एंड रिजल्ट तो ऑल दो हमें सेम लग रहे हैं, बट इसमें एक और सेकंड अब लूप होल ओपन होके आता है जो मेटा हमारे साथ एक्सप्लॉइट करता है। वो ये है कि ये मैं आपको अपर लिमिट से दिखा रहा हूँ, 29,000 लोग 5 दिन में मैक्सिमम है। तो इस बात की गारंटी कोई नहीं है। गारंटी अगर चेक करनी है तो वो आप मैंने आपको शीट दिखाई हुई है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगर आप यहाँ पे 5 दिन में करते हो, आप डेली करके ऐड चलाते हो, तो जिस दिन आपको पता है कि ऐड मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आज के दिन मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो सिर्फ आपके उस दिन के पैसे जाया जाएंगे, अगले पूरे दिन के पैसे जाया नहीं जाएंगे। आपको के पास कंट्रोल होगा कि आपने ऐड को कब रोकना है। लेकिन एक बार आपके यहाँ से पैसे कट गए, वो कट गए,
दिस इज एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। अच्छा जी, तो टोटल बजट मैंने यहाँ पे आपके साथ डिक्टेट कर दिया। 6 करके देखते हैं जी। अब फेसबुक पे, मैसेंजर पे और इंस्टाग्राम तीनों पर आपने चलाने हैं जी। ठीक है जी, आपने सारों पर चलाने। पेमेंट मेथड आपने अपना आपने अपना कार्ड ऐड करना है। सिंपली आपने पब्लिश पे क्लिक करना है, आपका ऐड पब्लिश होने के लिए तैयार है। इस हवाले से अगर आप कोई मज़ीद बात जानना चाहते हो। कौन सी शीट? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस वाली। अच्छा, ये वैसे मैंने अपलोड की हुई है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा लेक्चर है, वहाँ से देख लेना। लेकिन मैंने ये आपको सेंड की हुई है। इसमें आपने ऐड की लोअर लिमिट एंटर करनी है, ये 2500 है। अपर लिमिट कितनी है जी? 7.7300। आपके ऐड के सक्सेसफुल होने का 99% चांस है आपके ऐड के सक्सेसफुल होने का, 0.1% चांस है आपके ऐड के फेल होने का। ओके, इस तरीके से आपने चेक कर लेनी है। जिन एड्स की परसेंटेज सर्टेनिटी 95 से ऊपर रखती है उनको आपने रन करना है, उसके अलावा आपने किसी ऐड को रन नहीं करना। ओके जी।